बक्सर के हमेशा से चरगाह बनैले बा, ऐसे कि हमनी के विरोध करे के क्षमता नहीं है। और मुख्यमंत्री अभी 2 हाली 3 हाली आ गए आ 600 करोड़ रुपया बक्सर खातिर दिले हा कि जितना ही कुल नेता अइले कोनो बताइए कोनो धरना प्रदर्शन बक्सर खातिर के दिले बा। भगवान बामन का जेल में कैद है, उनके लिए भी कोई आंदोलन नहीं किया है, ना उनके लिए कोई उचित कदम उठाया है, ना सरकार से मांग किया है। एक खातिर संकल्पित बानी, एक इतिहास बदल के राखब हम, ये संकल्प विश्वामित्र सेना ले बिया। बक्सर खातिर आज से लोग के हम ब्रांड एम्बेसडर विश्वामित्र सेना के बना देनी अपना धरोहर के। आज से लोग हर मंच पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करी। भाई हमारा बक्सर आखिर काहे इतना पिछड़ा हुआ है? क्या कारण है कि बक्सर इतना पिछड़ा हुआ है? भाई 50 साल हो गया अभी तक बक्सर जो है सबसे पिछड़ा हुआ जिला है बिहार का। बाहर के लोगों के गुलाम रहा बक्सर, बाहर को कभी विकसित होने नहीं दिया। तीर चला रहे हैं, हमारी सुबह बचेगा नहीं, सब भागेगा, आवाज करेगा कि कोना लोग पर कोना जाएगा, कोनो पता चलेगा। तीर आवाज करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार से हैं तो आपको बक्सर के बारे में जानना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपको बक्सर का इतिहास नहीं पता है तो आपको राजकुमार चौबे को सुनना चाहिए, जो लगातार बक्सर को पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार विश्वामित्र सेना धार्मिक एकता और आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। सनातन जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में बक्सर में एक बार फिर से सनातन जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण निकाला गया, जिसमें आस्था का जनसैलाब उमड़ा। एक बार फिर से मंच से हुंकार भरते हुए बक्सर वाले राजकुमार चौबे ने यह कह दिया है कि बक्सर को कचड़ा नहीं बनने देंगे, बक्सर को चारागाह नहीं बनने देंगे और बक्सर जो हमेशा से उपेक्षित रहा है उस बक्सर को अब उपेक्षित नहीं रहने देंगे, बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे। अब तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। बक्सर में सनातन जोड़ो यात्रा निकाली गई और जब इस यात्रा का आयोजन सोमवार को किया गया तो लोगों की भीड़ काफी संख्या में दिखी। यात्रा का शुभारंभ 10:30 बजे प्रधान कार्यालय से हुआ और जिले के अनेक गांवों से होते हुए शाम 4:30 बजे तक उपाध्यायपुर पांडेपुर में आयोजित विशाल सभा के साथ इसका समापन हुआ। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था वो भी समझिए। समाज को उनकी धार्मिक जड़ों से जोड़ना और सनातन धर्म की विरासत को संजोए रखना, जनमानस में एकता का संदेश फैलाना इसका पूरा मकसद है और था और रहेगा। अब राजकुमार चौबे क्या कुछ मंच से कह रहे हैं, क्या कुछ इस यात्रा को लेकर जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। चरगाह बना देले बक्सर के हमेशा से चरगाह बनैले बा, ऐसे कि हमनी के विरोध करे के क्षमता नहीं है। ये विरोध करे के पड़ी, खड़ा होके के पड़ी, विरोध करके कि भाई तो हमारा बक्सर खातिर का कैले बड़ा। आज सबसे दुर्दशा बा बक्सर के, यही से कि बक्सर हमेशा बाहरी टिकट लेके आयल बा और चुनाव जीतल बा और वो अपना घर खातिर पैसा कमैले बा, अपना घर भर ले बा, अपना बाल बच्चा खातिर लोता। आजू वह फेर में बा ब्रह्म ऋषि जाने के चाहिए जे एगो अलग ब्रह्मांड के कल्पना कर दिले वो धरती है। वो बक्सर के एक आदमी में उहे खून बा, उहे शौर्य बा, उहे वीरता बा, उहे ताकत बा। अब बक्सर बर्दाश्त ना करी, अब बक्सर विकसित बनी, अब बक्सर के सर के हिला दी, अब बक्सर पूरा जाग गइल बा। यही से विश्वामित्र सेना हमार सदस्य लोग विश्वामित्र सेना के जो लगातार इस काम में लागल वालो कि गावे गावे जाता लो और कहता लो कब्रवा से वे जागी उठी और अपने बक्सर खातिर लड़ी। अब हो गई, बहुत हो गई, अब बहुत लोग दोसर लोग राज कई, अब वो हमनी के ना होके देव जा। ऐसे हम सबसे कहतानी हाथ जोड़ के विनती करतानी कि बक्सर के लड़ाई खातिर सबके एक होके के पड़ी, सबके सनातन के लेके एक होके के पड़ी। सनातन के कमजोर हमनी के नहीं होके देवे के। सनातन में बहुत शक्ति बा, बहुत दिव्यता बा, बहुत ताकत बा। काशी में हमनी के देखी सब है, जाके पास काशी में एक रिक्शा चलावे वाला, पान बेचे वाला, चाय बेचे वाला, मिठाई बेचे वाला, 5 स्टार 7 स्टार होटल, छोटा गेस्ट हाउस, माने ओजा के सबसे जो कमजोर आदमी जरा के कहल जाला ओकरो परिवार सबसे सुखी बा, ओकरो परिवार सुखी बा। ओकरो लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़ता, काहे से कि वो रोज हजारों रुपया कमाता। हमनी के गंगा के किनारे बसे वाला बिहार के सबसे धार्मिक कोनो शहर बा तो खाली बक्सरे है, बक्सरे है बिहार में।
यही खातिर विश्वामित्र कहतिया कि आध्यात्मिक राजधानी हमनी के बक्सर में बने के चाहिए। ऐसे कि एकर गरिमा बा, एकर गर्व बा हमनी के बक्सर के हई जा। आज बक्सर के केहू न जानत रहल हा, आज बक्सर में पूरा भारत के लोग जान गए कि बक्सर के धरती का है। ये विश्वामित्र के देन है, आप लोग के ताकत के देन है, ये सबके ताकत के देन है। लेकिन अब हमनी के जात या पात में नहीं खे बटे के भाई, जात या पार्टी में बांट के हमनी के इतिहास का हो गई बा, ये सोचे के पड़ी रुआ सब है के कि आज हमनी के जतिया के नाम पर कहता कि हम फलाना जात कहे तू हमरा के वोट दो, तो हमनी को जतिया के नाम पर जरा के वोट देता नहीं जा, वो पूछे के बा कि हमारा बक्सर खातिर हमारा खातिर तू का कैले बड़ो। वो केहू खातिर नहीं खेल, वो बेवकूफ बनावता, वो लड़ता खाली अपना परिवार खातिर और अपना खातिर लड़ता, वो हमनी खातिर नहीं खेल। हम लड़तारी रोजगार खातिर कि बक्सर के जैसे काशी की तरह महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बन जाई, तेजा भारत से लोग आई, दुनिया से आई कि भगवान राम के धरती है, ये कर्म भूमि है। एजा लोग देखे आई, जैसे काशी में दर्शन करे आवता, जैसे अयोध्या में दर्शन करे आवता। ये वो धरती है जहाँ भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम बनैले, वो बक्सर धरती है जहाँ से भगवान एजे पहला धार्मिक युद्ध के शुरुआत कैले रहे, तारका वध एजे कैले रहे, एजे से आगाज कैले रहे, एजे से डरवैले रहे रावण के कि अब एजा से हम शुरुआत कर देनी तो तारका के मरनी मारी सुबाहु के मरनी, एजे से शुरुआत करनी वह बक्सर है। लेकिन वो बक्सर के इतिहास के एजा के नेतृत्व करे वाला केहू ना जनावर, ना बिहार में और ना दिल्ली में ओकर गरिमा ना मिलल। हम देश के प्रधानमंत्री के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करतानी कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, जो सनातनी प्रधानमंत्री, जो हमारे सनातन संस्कृति के एगो अलग जगह और वही तरह तुरंत जो अयोध्या बनल और तुरंत हम एगो लेटर लिखनी प्रधानमंत्री जी के विश्वामित्र सेना और तुरंत पालन भइल, जोना में 25 करोड़ रुपया के अभी विश्वामित्र पार्क का आवंटन भइल। और दूसरा एगो और खुशखबरी बा कि जवन हम महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनावतानी ओकरो पैसा पास हो गई बा, उहो बने वाला बा, वो खाली विश्वामित्र सेना के देन बा। और मुख्यमंत्री अभी 2 हाली 3 हाली आ गए, 600 करोड़ रुपया बक्सर खातिर दिले हा, विश्वामित्र सेना के देन है। और लड़ाई अब लड़ी और के सालों से कैद राखल बा, बामन भगवान के कैद राखल बा जेल में, लेकिन बाहर नहीं निकाले के क्षमता। अरे हम कहता नहीं कि जितना कुल नेता आइले कोनो बताइए कोनो धरना प्रदर्शन बक्सर खातिर के दिले बा, बक्सर के सनातन संस्कृति के उत्थान खातिर कौन धरना प्रदर्शन दिले बा, के लड़ाई लड़ले बा, केहू नहीं लड़ले। यहाँ तक कि भगवान बामन का जेल में कैद है, उनके लिए भी कोई आंदोलन नहीं किया है, ना उनके लिए कोई उचित कदम उठाया है, ना सरकार से मांग किया है। ये भी विश्वामित्र सेना कर रही है। आने वाला समय में विश्वामित्र सेना बहुत जल्द बामन अवतार को बाहर निकालने का प्रयास करेगी, ये भी निकलेगा। और विश्वामित्र सेना इसीलिए संकल्पित है कि बक्सर का समुचित विकास हो, यहाँ शिक्षा नंबर 1 का हो, यहाँ हॉस्पिटल नंबर 1 का हो, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा, यदि किसी का तबीयत खराब हो जाता है यहाँ पे तो भाइयों सबको कहाँ भागना पड़ता है, या तो पटना या तो बनारस। एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है का इसमें किसको सबको हर घर में किसी न किसी को तबीयत खराब हो जाए, केकरा के यहाँ तरह पैसा बाकी पटना लेके जाई, केकरा के यहाँ तरह पटना बाकी बनारस लेके जाई। हम चाहता नहीं कि बक्सर में भी बनारस जैसन, काशी जैसन और पटना जैसन बड़का हॉस्पिटल बनो। ये हमार ले और लड़ातानी बक्सर खातिर एकरा खातिर संकल्पित बानी, एक इतिहास बदल के राखब। हम ये संकल्प विश्वामित्र सेना ले बिया, ये संकल्प ले बिया। अभी कॉरिडोर भी बनी, आयु सब कुछ हमनी के एक जगह देखावल जाई। एक दिन वो समय आए भाई कि सुन ली हलो कि एजो भी एयरपोर्ट बनी, एजो भी उद्घाटन करे के पड़ी। इहो बात बताए तनी, इहो समय आ जाये कि एजो भी एयरपोर्ट बनी, अगर उद्घाटन हुई और बक्सर के इतिहास से बदले का शुरुआत हो गई बा। ऐसे हम सबके विश्वामित्र सेना हर मंच पे लोग के मजबूत करी और बक्सर खातिर से लोग के हम ब्रांड एम्बेसडर विश्वामित्र सेना के बना देनी अपना धरोहर के। आज से लोग हर मंच पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करी। ऐसे हम सब लोगों के बधाई अभिनंदन देता रहता है, मेहनत करके किया है, एक कठिन परिश्रम का नतीजा है, इसलिए सबको कहते हैं भाई। देखिए तो बड़ा अभिनंदन और स्वागत करते हैं सारे लोगों का। और जो हमारे साथ आज
रंगनाथ द्विवेदी जी, कपिल मुनि जी और ये लोग सनातन के धरोहर है। और जितनी हमारे साथ जो है आज उपाध्याय पांडेपुर की जो जनता है, ये जिस तरह से हमारा साथ दे रही है विश्वामित्र सेना के साथ, और लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, और सनातन संस्कृति के उत्थान की जो यात्रा निकाले हैं, जो बक्सर के विकास की बात करते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाला समय में एक ऐसा रूप ले लिया है कि अब सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर के लोग जाग चुके हैं और बक्सर के लोगों में आक्रोश है अपने बक्सर को लेकर। तो इसलिए ये अच्छा है, और मौसम में देखिए अच्छा है, तो भगवान का काम है। ये महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान श्री राम का कर्मस्थली और शिक्षा स्थली है, जहाँ वामन अवतार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं तो भगवान की कृपा है। मैंने देखा कि युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी जोश। हाँ, तो जोश होगा अपने बक्सर के लिए। सब सोचना पे मजबूर हो गए कि भाई हमारा बक्सर आखिर कहाँ इतना पिछड़ा हुआ है, क्या कारण है कि बक्सर इतना पिछड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसका कारण लोग समझ रहे हैं ना कि भाई 50 साल हो गया अभी तक बक्सर जो है सबसे पिछड़ा हुआ जिला है बिहार का। तो इसकी कहानी जो है अब लोगों को समझ में आ रही है। कहीं से कि हम तो पहले बार बार कहते हैं बाहर के लोगों का गुलाम रहा बक्सर, बाहर को कभी विकसित होने नहीं दिया। आज ये भी हम कहते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी का धरती कहाँ है, जहाँ पे वो तपस्या करते थे। लोग आएंगे बाहर से तो कहाँ देखेंगे। माता हिल्या का मंदिर कहाँ है। एक छोटा सा मंदिर एक बनाया गया है गांव के लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग अथक मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया है। एक जनप्रतिनिधि को एक ईटा का चंदा नहीं दिया। तो ये कैसा बक्सर है, ये कैसा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो बक्सर का विनाश की तरफ लेके गए। तो ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है बक्सर के लिए, कैसे कि हम बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर का इतिहास तो बदलना है, और बक्सर का इतिहास बदलना शुरू हो गया है। कैसे कि विश्वामित्र पार्क आया, कॉरिडोर भी आएगा। और एक और भी बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा और कॉरिडोर की भी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों के माध्यम से ये जरूर मैसेज आएगा कि यहाँ भी उद्घाटन होने जा रहा है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का। बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री राम और जय विश्वामित्र सेना तो अपने सनातन धर्म इतनी ताकत है कि पहले से युवा में वो सनातन शक्ति का जो है वो बीज है, वो ताकत है और जोश है। और विश्वामित्र सेना तो गांव गांव तक पहुंच गई है ना। वो जान रही है कि हमारी लड़ाई केवल विश्वामित्र सेना ही लड़ रही है, बक्सर की उत्थान की लड़ाई लड़ रही है। तो ये लोगों में है। और पहले भी हम आप लोगों के माध्यम से ये कह चुके हैं कि हम लोग जो है गांव गांव जो यात्रा निकाल रहे हैं, हम सनातन संस्कृति उत्थान के साथ साथ विकसित बक्सर बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका एक ये भी पड़ाव है। अभी और पड़ाव जारी रहेगा। आने वाला समय में और भी बड़ी यात्राएं होगी बक्सर के लिए। जगह जगह गांव-गांव में आपका गर्मजोशी से ग्रामीणों ने स्वागत किया है, उसे सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में विश्वामित्र सेना की तरफ से ये तो राम जाने, ये तो राम जाने, ये तो राम जाने। लेकिन एक बड़ी पार्टी ने घोषणा की है शायद ये अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है भगवान जो है कि क्या किसमें क्या वो लिखे हुए हैं, तब उनका हम तो कर्म कर रहे हैं, हम फल की चिंता नहीं करते हैं। बक्सर के लिए जिस प्रकार से आप अपना दर्द और बयां करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको आप लोगों को नहीं लगता है। आप गांव गांव जाते हैं, आप लोग क्षेत्र के हर जगह जाते हैं। आप लोग तो वो स्तंभ है कि बक्सर को विकसित और समाज के पिछड़ी जाति से लेकर उत्थान की ओर लेके जाते हैं। आप लोग उसको हक दिलाते हैं कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बक्सर जो है कि माहौल क्या है और बक्सर विकसित है का विकसित है, और बक्सर के लोगों में क्या भावना है अपने बक्सर को लेकर। ये तो माहौल आप लोग देख रहे हैं ना कि बक्सर के लोग अब जाग चुके हैं। बक्सर विश्वामित्र सेना की सेना जो है अब गांव गांव जा रही है। और विश्वामित्र जी की धरती है भाई, तपोभूमि है, वामन अवतार हुआ, जहाँ तड़काबद्ध हुआ, जहाँ से धर्म युद्ध की पहली शुरुआत भगवान ने की, जहाँ रावण को चेतावनी दिया कि तेरा मारी सुबाहु को भी मारे, तड़का का वध भी किए, और देखो अब तुम्हारे ऊपर भी आ रहे। शुरुआत यहीं से किए और वहीं से माता जानकी से शादी हुआ, यहीं से चल के विश्वामित्र जी लेकर गए थे, जिसकी रामायण में इसकी जो है एक चौपाई भी है आप लोगों को। बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिया। बक्सर वो धरती है जहाँ भगवान राम ने यहाँ भगवान शंकर का, महादेव का स्थापना भी किए थे, जो अपने हाथों से क्रमेश्वर अब यहाँ का। लेकिन इसकी ख्याति कहाँ है, इसको कहाँ प्रचार प्रसार है। यहाँ संत महात्मा को क्या स्थिति है, बक्सर में मठों की क्या स्थिति है, ये दिव्य जगहों का कोई देखने जाता है, कोई जनप्रतिनिधि जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी तो कम से कम काशी में हर संत महात्मा के साथ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, लगाते हैं, कहते हैं कि यही हमारे धरोहर है, यही संत है। आज देखिए हमारे गुरुकुलम के बच्चे आए हुए, इनकी दिव्यता देखिए। सबसे ज्यादा उन लोगों को ही फोकस करिए कि देखिए दिव्यता क्या है, इसमें कितनी शांति है। उच्चारण करते हैं तो सारा वाइब्रेशन जो है कितना ऊर्जवान हो जाता है। इस ताकत को समझ रहे हैं आप, ये ताकत है सनातन की। लेकिन अभी भी कुछ मारी सुबाहु। हाँ, मारी सुबाहु है। वो मारी सुबाहु को हम मारने के तैयारी में हैं और ये लग चुके हैं, तीर चला रहे हैं। मारी सुबाहु बचेगा नहीं, सब भागेगा। तीर आवाज करेगा। हाँ, तीर आवाज करेगा आपका, आवाज करेगा कि कोना लोक में कोना जाएगा, कोना पता चलेगा। तीर आवाज करता है। माना जाए कि सनातनी राम भक्त बक्सर का नेतृत्व करेंगे। सनातनी राम भक्त नेतृत्व करेंगे क्या, जग गए हैं। हर बक्सर हमारा सनातनी है, हर लोग जग गए हैं। राजकुमार चौबे के मतलब पर्सनली नहीं, सारे बक्सर जग चुका है। हम तो जगाने में लगे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं।
बक्सर से आसुरी शक्ति समाप्त की जाएगी? आसुरी शक्ति आप लोग नहीं लग रहा कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है? हाँ, खाली यही है कि अब विश्वामित्र सेना क्या कर रही है, टिकट लेने का होड़ है, और कौन सा होड़ है? हम तो गरीब बच्चों को ही पढ़ाते हैं ना। आप लोग ये तो मालूम है ना कि हम कितना सेंटर चल रहा है, हमारा वंचित शोषित बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम कहाँ हैं वो सब छोटे छोटे बच्चों को बोले कि आने वाला वो सब बच्चा जो है हमारा, यदि बक्सर विकसित होता वो लड़के भी सब विकसित होंगे, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हम तो सब काम कर रहे हैं सालों से, ये सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने जिस तरह से काशी का विकास किया है, बक्सर का विकास भी कर। अच्छा, एक बात आप बताइए, बहुत सोच समझ के बोलिए। आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप लोगों का बहुत सम्मान है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। कहीं से कि विश्वामित्र चीज़ को परखती है और इज्जत और सम्मान करती है हमेशा, जो है जिसमें विशेष, भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात बोला है, जो विशेष होता है उसमें मैं विशेष रूप से रहता हूँ। तो आप लोग भी विशेष हैं, कहीं से कि आप लोगों के सवाल पूछने से लेकर और करने की ये कला है, ये सरस्वती का वास है, आप लोगों में बुद्धि है। तो ये ईश्वर का दिया हुआ शक्ति है आप लोगों में, ये सबके बस की बात नहीं है कोई हर आदमी पत्रकार बन जाएगा। ये भी विशेष जो रूप होता है उसी में आता है। आप एक बात बताइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैंने लेटर लिखा, 1 हफ्ता के अंदर हमारे पास पीएमओ से कॉल आ गया और तुरंत जो है आनंद फानन में 15 दिन और महीना दिन के अंदर विश्वामित्र पार्क बना ना भाई। हाँ, उद्घाटन हुआ ना आनंद फानन में। हाँ, गायत्री मंत्र के थीम पे बना ना, इसलिए यही जनाने के लिए ना कि बक्सर में ही गायत्री मंत्र का जो है यहीं पे शुरुआत हुआ था, ये इतिहास हुआ ना। अब धीरे धीरे विश्वामित्र कॉरिडोर भी बनेगा और यहाँ बक्सर की भव्यता भी बनेगी और पूर्णिया की तरह एक बार एयरपोर्ट भी बनेगा। ये आप लोगों को हम ये कहने आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय बक्सर विकसित बनेगा। जिन लोगों पर बक्सर को पिछड़ा बनाने का आरोप लगता है वो... तो जैसा कि आपने तस्वीरें देखी हैं और सुना है, राजकुमार चौबे हुंकार भर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार पूछना जरूर, कोई अगर घूमता हुआ इलाके में दिखे ना तो पूछना जरूर कि कहाँ के हवे, कहाँ करे आइल बड़े। मतलब भोजपुरिया अंदाज में बोल रहे थे, तमाम तरह की बातें राजकुमार चौबे कर रहे थे और कह रहे थे कि बक्सर ये वो भूमि है जहां च्यवन ऋषि हुए, ये वो भूमि है जहां ताड़का वध हुआ, श्री राम का आगमन हुआ, विश्वामित्र की धरती है। और विश्वामित्र सेना लगातार सनातनियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में लगातार सनातन जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। तो बक्सर को न्याय दिलाना है, बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी बनानी है और बक्सर के लिए हर लड़ाई लड़नी है, जिस लड़ाई की चर्चा राजकुमार चौबे विश्वामित्र सेना के कह रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।